इसरो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसरो के बारे में, मैंने बताया था कि पार्ट 2 है। ये मेरा पार्ट 2 है इसरो का। इसमें इसरो के बारे में और भी कुछ जानेंगे। जैसे लास्ट मैंने आपको गगन बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था नारी। ठीक है, इन दोनों को शायद आपने दूसरा वीडियो देख पाया है। चलिए अब इसरो के बारे में आपको देखिए, इसरो के पास 2 तरीके के सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है। पहला पीएसएलवी और दूसरा है जीएसएलवी। इन दोनों को समझने से पहले हमको 2 टॉपिक समझने। पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और दूसरा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, मैं एक चीज आपको क्लियर बताता हूँ। ये 2 ऑर्बिट है, जैसे कि ये 2 ऑर्बिट है। देखिए इसका वीडियो यहाँ पे मैंने एक वीडियो मतलब छोटा सा बना के रखा है, मतलब इमेज है। जैसे क्या है ना, जैसे एक अर्थ है। अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है। सन के चारों ओर ऐसे ऐसे करके घूमती है। ठीक है, तो किसी भी सैटेलाइट को जब इतनी दूरी पे उस पे अर्थ सरफेस इतनी दूरी पे डालते हैं जो कि अर्थ के रिवॉल्यूशन को अर्थ के रिवॉल्यूशन के साथ होती है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मैंने कहने का मतलब है जिस प्रकार से अर्थ पूरा गोल गोल घूम रहा है, जिस तरीके से अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक उसी तरीके से उस सैटेलाइट का भी रिवॉल्यूशन होगा, तो उसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी कहते हैं। तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 35,786 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसका करंट वैल्यू ये है। अगर कोई भी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से इतना दूर रखेंगे तो वो क्या होगा, वो जैसे जैसे अर्थ घूमेगा उस तरीके से वो उसको एग्जैक्ट सामने उससे घूमेगा, जिससे कि कोई अदर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। फोटो में देखिए, ये जो नीला वाला जा रहा है वो क्या है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में खास बात है के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है, ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही है, उससे कॉपी करते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी नॉर्थ, हाँ हाँ, नॉर्थ से साउथ के बारे में बताते हैं। दूसरा जो है क्या है, सन सिंक्रोनाइज, सन सिंक्रोनस सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ये भी ठीक उसी तरीके से क्या होता है, जो स्टेशनरी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, ऐसे टिल्ट रहेगा। जैसे रेड कलर का आप देखिए, ये टिल्ट उस तरीके से है, टिल्ट रहेगा। ठीक है, अब ये टिल्ट के कारण ये मुझे प्रॉपर जानकारी देता है। इस 2 तरीके को चीज होती है। ठीक है, और ये मेरा ये कभी इस पे नहीं होता है, मतलब अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने तो मैं आपको भी बताने वाला था पीएसएलवी। पीएसएलवी पीएसएलवी क्या है? मैंने कहा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, पोलर सैटेलाइट राइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा है जीएसएलवी। जीएसएलवी ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है, ये 2 तरीके का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे है। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसरो के कैसे क्या क्या उपाधियां हैं, इसरो ने कब कब क्या क्या
चीजें की हैं अपने टाइम में, ठीक है, उन सभी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया, पहले गगन बताया वो है रोहिणी। रोहिणी रोहिणी जो है 18 जुलाई, पहला सैटेलाइट 18 जुलाई 1980 को पहला सैटेलाइट जो है इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑर्बिट में डाला गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा गया था? SLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SLV 3 के थ्रू डाला गया था इसरो के द्वारा, पहला सैटेलाइट जो प्लेस किया अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, उसके बाद एक आया था, दूसरा जो था वो था कल्पना, कल्पना 1, वो दूसरा जो था वो कौन सा? कल्पना 1। ठीक है, कल्पना 1 को, कल्पना 1 जो है ये कब डाला गया था? ये 12 सितंबर 2002 को डाला गया था। हम लोग कल्पना 1 कैसा किस तरीके का सैटेलाइट था? ये जो था मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था, मतलब कैसे मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कहने का मतलब कि आपको वातावरण के बारे में बताने इस तरीके के मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था। ठीक है, और तीन चीजों को देखेंगे, फिर ये दो चीज हुए मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट के बारे में कल्पना 1 है। ठीक है, अब देखिए तीसरा था एक तो 18 सितंबर, तीसरा था कहाँ गया इधर? ठीक है, तीसरा मैं बताऊंगा आपको। तीसरा जो लॉन्च किया गया था, इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया, 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने का। कब बनाया था? 9 नवंबर 2012 को। ठीक है, कौन से रॉकेट लॉन्चिंग? PSLV, PSLV Super-1 रॉकेट की इसमें किया था। ठीक है, फिर दूसरा जो है तो नवंबर 5 2013 को इसने क्या किया? मार्स ऑर्बिटर, एक मिशन था मार्स मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको मंगलयान कहते हैं हम लोग, मंगलयान कहते हैं। इसको लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, और ये जाके मार्स ऑर्बिटर में चला गया था कब? 24 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014 को ये चला गया था। और इंडिया ऐसा करने में पहला देश, मतलब फर्स्ट ट्राई में ही इंडिया ने क्या किया था? मार्स ऑर्बिटर और ऑर्बिट के अंदर इसने क्या किया था? मंगलयान को डाल दिया था, वहां तक में सक्सेसफुल हो गया था, पहला हो गया था। ठीक है, और ऐसा करने पे ये वर्ल्ड का फोर्थ कंट्री बना, और एशिया में फर्स्ट कंट्री था, मतलब चाइना को भी पीछे इंडिया ने छोड़ दिया। ठीक है, एक मैंने आपको शायद गलत बताया है, वो है कि 104 सैटेलाइट वाला जो है ये जो है, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस, 15 फरवरी 2017 में हुआ था। 15 फरवरी कब हुआ था? 15 फरवरी 2017 में इसने क्या किया था? 104 सैटेलाइट PSLV का इस्तेमाल करके इसने छोड़ा था, जो कि अभी स्पेसएक्स के द्वारा तोड़ दिया गया है। स्पेसएक्स ने फाल्कन का इस्तेमाल करके इंडिया का ये रिकॉर्ड शायद पिछले 2022 या 23 में इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, इन वक्त और भी कुछ नए रिकॉर्ड हैं, जैसे कि देखिए, फिर नवंबर 14 2018 को इसरो ने क्या किया था? उसने जी सैट, ये भी जियो, मैंने आपको भी बताया कि जीसैट क्या है? जियो सिग्नल। ठीक है, उसका ये सबसे भारी, सबसे अभी तक नवंबर 2014 14 नवंबर 2018 को, ठीक है, इसरो ने जीसैट जिसका वजन 3424 सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया, किसका इस्तेमाल? MK
थ्री लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके इसने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। ये क्या था, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। क्या था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। अब रिमोट सेंसिंग मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिया के बहुत ऐसे जहाँ पे अभी भी क्या है कि वहाँ पे ह्यूमन एक्सेस नहीं, मतलब माउंटेन्स हो गए, रिवर्स है, वहाँ उस चीजों के एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को छोड़ते हैं। इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। हाँ, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और आपको डाटा देता हूँ कि 22 जुलाई 2019 को क्या होता है, इंडिया ने क्या कहते हैं दूसरा अपना चंद्रयान मिशन, चंद्रयान, शायद आप लोग को याद है, चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया था, ठीक है। जिसमें दो चीजें थे, उसका विक्रम विक्रम लैंडर था और दूसरा था प्रज्ञान, ठीक है, रोवर। इसको लॉन्च किया था, ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ये चीज सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। अब इसरो के पास कुछ उसके अंडरटेकिंग्स में, जैसे भारत, इसरो के पास खुद के कुछ अलग उनके भी पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला जो है ये है न्यू इंडिया, न्यू सॉरी अंतरिक्ष, एक न्यू स्पेस है, मैं उसी को बोल रहा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा जो था न्यू स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तीसरा जो था इन स्पेस, इन स्पेस था, अंतरिक्ष था कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ये भी एक कॉमर्शियल विंग है, ये भी एक कॉमर्शियल विंग है, और ये भी एक तरीके का मतलब इस ये भी कॉमर्शियल विंग नहीं, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपने हिसाब से ही काम करती है। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, ठीक है। अंतरिक्ष का काम क्या है कि इसका काम जो भी कुछ इसको बना रही है, उसके प्रोडक्ट उसके सर्विसेज को क्या करना, प्रमोट करना, प्रचार करना, उस तरीके की चीजों को बताना, ठीक है। पहला काम इसका अंतरिक्ष का कि प्रमोट करना है इसरो के प्रोडक्ट को। दूसरा जो है इसका काम क्या है, मार्केटिंग करना, टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री मार्केटिंग करना, मार्केट करना कैसे, मार्केटिंग करना कि अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे है। और जितने इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का जैसे कि मान लो कोई चीज बन रहा है, तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, स्केल अप करना, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ठीक है, इसका काम है। इसका जो काम है, इसका काम है कि ये एक मीडियम की तरह काम करता है, किसके किसके बीच, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच। अच्छा, ये जितने भी इन सभी के बीच में एक मीडियम के तौर पर काम करता है, ठीक है। मैंने ये चीज आपको कि मैं कुछ अब कमी बताता हूँ आपको, जैसे कि कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है, जैसे कि देखिए मून के लिए मून के लिए चंद्रयान 3 होना या होना होने होना था, ठीक है, चंद्रयान 3 जिसको लॉन्च करने के लिए हम लोग जीएसएलवी, मैंने बताया जीएसएलवी एम3 लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। वो 2022 में था, होना था, ठीक है। ये दूसरा देखिए सन, सन के लिए आदित्य L1 है, आदित्य L1 है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे पीएसएलवी एक्सेल, पीएसएलवी एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे 2022 में ही। और तीसरा जो है वो था वेनस के लिए,
वेनस के लिए था शुक्रियान, शुक्रियान 1, नीएसएल भी था, नीएसएल MK2 ठीक है 2023। चौथा जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, ठीक है, मार्च से। इसका ये ऑपरेशन है मॉम 2 है, ठीक है। दूसरा इसको दूसरा कहा जाता है मंगलयान, मंगलयान 2, जो कि GSLV MK3 से होगा 2024, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है 2026 के अंदर। इस तरीके के कुछ पार्टिसिपेशन है जो कि हम लोग देखेंगे आगे भी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए।